Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is issue of debenture for consideration other than cash. जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो इश्यू शेयर्स वाला चैप्टर हमने कवर किया उसके अंदर भी हमने ये टॉपिक कवर किया था, उसी तरीके से इश्यू डिबेंचर के अंदर भी ये टॉपिक आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन द सेंस कई बार आप किसी पर्सन से एसेट्स परचेज करते हैं या किसी कंपनी से एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको कैश देने की बजाय आप उसको डिबेंचर दे देते हैं, या तो आप उसे शेयर्स दे देते हैं या उसे आप डिबेंचर दे देते हैं। तो इसकी एंट्रीज जो हमने पढ़ी थी पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम एंट्री पढ़ रहे थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ जो आपके पास एंट्री आती है अब वहाँ आपने शेयर्स इशू किए थे तो यहाँ आपने डिबेंचर इशू कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर्स। अब डिबेंचर जो है वो आप एट पार भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम भी दे सकते हैं और एट डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री है एसेट्स परचेज करने की वो कॉमन रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर आप डिबेंचर देते हैं वेंडर को एट पार तो एंट्री हो जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। लेकिन वही डिबेंचर अगर आप वेंडर को प्रीमियम पे दे देते हैं तो इसकी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मींस प्रीमियम को आप क्रेडिट करके दिखाएंगे, आपकी लायबिलिटी हो जाती है। और अगर आप वेंडर को डिबेंचर देते हैं डिस्काउंट पे तो उस केस के अंदर हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मीन्स आप डिबेंचर का जो डिस्काउंट था उसको आप डेबिट शो करके दिखाते हैं। तो इलस्ट्रेशन 9 है इन्हीं केसेस के रिगार्डिंग। ए कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 each. Assume that the debenture have been issued at par, at premium of 10% and at a discount of 10%. आपको 3 केसेस दिए हुए हैं। आपने किसी कंपनी के एसेट्स परचेज किए हैं 9,90,000 की, तो आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। आपने एसेट्स परचेज किए 9,90,000 की। अब जो आपको डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं तो उनके अंदर हमें फर्स्ट केस दिया हुआ है कि जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं 11% डिबेंचर इशू किए हैं वो एट पार इशू कर दिए। तो इस केस के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। अब 9,90,000 आपने वेंडर को पे किए। अगर इस केस के अंदर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 9,90,000 जो ये अमाउंट था वेंडर वाला इसको डिवाइड कर देंगे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकलाते हैं 9,900। सेकेंड केस के अंदर आपको कह रहा है कि आपने डिबेंचर इशू कर दिया एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब वेंडर को आपने कितना अमाउंट पे किया 990, तो वेंडर वाला अमाउंट आप डिवाइड कर देंगे विद प्रीमियम जो शेयर की वैल्यू थी, डिबेंचर की जो वैल्यू थी। डिबेंचर कितने का था हमारे पास 100 रुपीज़ का और प्रीमियम का अमाउंट है 10%, तो 100 का 10% 10, तो 110 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आएंगे 9,000। तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर जो आएंगे 9,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 9 लाख एंड 9,000 इंटू 10 वो आपका चला जाएगा प्रीमियम में, दैट विल बी 90,000। और थर्ड केस दिया हुआ है कि आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं, जो वेंडर को आपने डिबेंचर दिए हैं वो डिस्काउंट पे दे दिए, तो उस केस के अंदर हम एंट्री क्या करके दिखाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। पूरी लाइन आपको लिखनी है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 11% डिबेंचर। अब इस केस के अंदर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करने हैं, वेंडर में तो अमाउंट आएगा 990, जो ये अमाउंट है यही वाला अमाउंट आप लिख देंगे। अब वेंडर वाला आप अमाउंट बाहर निकाल लेंगे और वेंडर का जो अमाउंट था उसको डिवाइड कर देंगे जो शेयर डिबेंचर की जो आपकी फेस वैल्यू, अब डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। प्रीमियम आपने प्लस किया था तो डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड कर देंगे 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90।
100 रुपीज़ जो का डिबेंचर था, 10 रुपीज़ जो डिस्काउंट था माइनस करके 90 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 11,000। तो 11,000 इंटू 1 आप 10 आप यहाँ कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 1,10,000 और 11,000 इंटू 100 आप दिखा देंगे डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, जो डिबेंचर का अमाउंट है। तो डिबेंचर आपने दिया है पार, तो एंट्री वेंडर टू डिबेंचर। अगर आपने प्रीमियम पे दिए तो वेंडर टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर आपने डिबेंचर दे दिए डिस्काउंट पे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट टू 11% डिबेंचर। नेक्स्ट आपके पास इलस्ट्रेशन आती है 10th। आर लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ रुपीज़ 5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 80,000। यहाँ इसने आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को परचेज किया, मींस एसेट्स परचेज किया और लाइबिलिटी को ये पे करेगा। तो इस केस के अंदर हम एंट्री क्या करके दिखाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब एसेट्स कितने की परचेज किए हैं, 5,60,000 की, और क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट जो करनी है वो है 80,000 की। अब आपने एसेट्स परचेज किया 5,60,000 की और क्रेडिटर है 80,000 की, तो इट मीन्स आप वेंडर को कितना अमाउंट पे करेंगे टू वेंडर जो है एस लिमिटेड, इसमें से माइनस करके 4,80,000। और आपने वेंडर को आगे डिबेंचर इशू कर दिए। आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एज परचेज कंसिडरेशन टू एस लिमिटेड। आपने आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड को डिबेंचर इशू कर दिए, तो उस केस के अंदर एंट्री क्या हो जाएगी, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने एस लिमिटेड को कितने देने हैं 480, तो 4,80,000 को आप डिवाइड कर देंगे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम ऐड कर देंगे। डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 20 प्लस 20 का 20% 4, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास कितने निकल आएंगे 20,000। तो 20,000 इंटू 20 आप लिख देंगे डिबेंचर में, ये आ जाएगा आपके पास 4 लाख, और 20,000 इंटू 4 दैट विल बी 80,000 एंड ये आप शो करके दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है 11th। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ रुपीज़ 2,20,000 एंड ऑल्सो टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड। प्रकाश लिमिटेड ने एसेट परचेज किए हैं 2,20,000 की और 40,000 की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टू अजय लिमिटेड। अब देखो एसेट्स परचेज कितने की करी है 220 की और लाइबिलिटीज़ कितनी है 40,000 की। तो आपको अजय लिमिटेड को पेमेंट करनी चाहिए थी 1,80,000, बट आपने परचेज कंसीडरेशन में अजय को पेमेंट कर दी 1,92,000। आपने अजय को 12,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, तो जो 12,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट की है वो क्या हो जाएगा गुडविल। आप इस तरीके से ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख के दिखाएंगे, 12,000 अमाउंट है वो गुडविल का है, मतलब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट की पेमेंट करी तो गुडविल, अगर आपने कम अमाउंट से पेमेंट करी तो वो क्या आ जाता है कैपिटल रिजर्व। और आगे आपने इसको डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपीज़ के डिबेंचर आपने इशू किए प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी अजय लिमिटेड टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अजय लिमिटेड में आ जाएगा 1,92,000, तो 1,92,000 को आप डिवाइड कर देंगे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी। डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100, लेकिन आपने ये दिए हैं प्रीमियम पे, तो प्लस प्रीमियम 20 रुपीज़, तो 120 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास आ जाएंगे 1,600। तो 1,600 इंटू 100 आप शो करेंगे डिबेंचर में, 1,600 इंटू 20 आप शो करके दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। इलस्ट्रेशन 12th के अंदर जो आपने एसेट्स परचेज किए हैं वो परचेज किए हैं 10 लाख की और लाइबिलिटीज़ आपने जो पे करनी है वो 180 की हैं। तो इसके अंदर आपने जो वेंडर से एसेट्स परचेज किए हैं उसको आप डेबिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर। अब लाइबिलिटी एसेट्स परचेज किए हैं आपने 10 लाख की और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं 1,80,000 की। अब आपको पेमेंट करनी चाहिए थी
20,000 की, बट आपने पेमेंट कर दी 7,60,000 की। आपको 10 लाख में से 180 माइनस करके 820 की पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 7,60,000 की। तो आपने 60,000 से कम पेमेंट की है, तो कम पेमेंट के केस में आप कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट करते हैं तो गुडविल, अगर आप कम अमाउंट की पेमेंट करते हैं तो कैपिटल रिजर्व। और आफ्टर देन आपने इसको परचेज कंसिडरेशन में डिबेंचर इशू कर दी है, 5% आपने डिस्काउंट पे इशू करें, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी कंपनी का नेम है आप डेबिट कर देंगे, उस कंपनी का नेम लिख देंगे वेंडर लिखने की बजाय। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, पहले आप वेंडर का अमाउंट लिख दें 760, तो 7,60,000 को आप डिवाइड कर देंगे शेयर की जो आपको वैल्यू दी हुई है 100, लेकिन आपने डिस्काउंट पे इश्यू करें हैं तो 5 रुपीज़ जो डिस्काउंट है 5%, 100 का 5%, 5 रुपीज़ माइनस करके 95 से आप डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 95 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास आ जाते हैं 8,000। तो 8,000 इंटू 5 आप लिख देंगे डिस्काउंट में, और 8,000 इंटू 100 आप लिख देंगे डिबेंचर में। लास्ट एंट्री गिवन है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। वीनस लिमिटेड राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। वीनस लिमिटेड ने जो लॉसेज हैं उसको फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर दिया। तो जो लॉस था कैपिटल लॉस वो था आपका डिस्काउंट। तो जब आप इसको फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलने की बजाय बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लेंगे जितना आपका डिस्काउंट था। कितना डिस्काउंट था, 8,000 इंटू 5 40,000, तो 40,000 आप राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश के जो डिफरेंट सम्स हैं वो इसी तरीके से ही आपको करने हैं। सेम ये सारे के सारे सम सेम हैं, 19 तक आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन 18 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है सीखने के लिए। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 20 लाख एट 18 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 30 लाख एट 42 लाख फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख and paid 10 lakh in cash and remaining by issue of 8% debenture of 100 each at a premium of 20%, record necessary journal entry in the books of X Limited। पहले हमें ये देता था कि एसेट्स आपने परचेज किए हैं इतने अमाउंट की, लेकिन अब आपको ये कह रहा है कि आपने एसेट्स परचेज किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए 20 लाख की 18 लाख में, तो आपको 18 लाख अमाउंट शो करके दिखाना है। हमें जो उसकी ग्रॉस वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है, जितने में आपने एसेट्स परचेज किए आज उसकी जो वैल्यू है उसी को बुक्स में शो करके दिखाना है। मीन्स जो आप एंट्री करके दिखाएंगे, आप एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 लाख जो उसकी वैल्यू दी हुई है, और लैंड एंड बिल्डिंग आपने 30 लाख वाली 42 में परचेज की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 42 लाख। ऐसा नहीं है कि आपको कम अमाउंट दिखाना है, जितने अमाउंट से आपने परचेज किया है उतने अमाउंट ही आप इसको शो करेंगे। और टू वाई लिमिटेड, अब वाई लिमिटेड को आपने पेमेंट करी थी 55 लाख की। अब देखो टोटल जो अमाउंट बनता है वो है 60 लाख, आपको अमाउंट पे करना चाहिए था 60 लाख, लेकिन आपने पे किया 55 लाख, तो 5 लाख से आपने कम अमाउंट पे किया, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल रिजर्व। आफ्टर देन 10 लाख की आपने इसको पेमेंट कर दी, तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड टू बैंक 10 लाख। अब 55 लाख में से 10 लाख की आपने पेमेंट कर दी, तो अमाउंट कितना बच गया आपके पास, 45 लाख। तो 45 लाख के आपने डिवेंचर इशू कर दिए इसको 100 वाले 20% प्रीमियम पे, तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो जो आपके पास वाई लिमिटेड का अमाउंट आया है अभी पेमेंट करने के बाद, ये 45 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 120 से। 100 रुपीज़ का डिवेंचर था, फेस वैल्यू थी, और 20 रुपीज़ प्रीमियम, तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 37,500। तो 37,500 इंटू 100 आप शो करेंगे डिवेंचर में, और 37,500 इंटू 20 आप शो कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 37,50,000 आपका अमाउंट आ जाएगा डिवेंचर में, और 7,50,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में।
तो 19 तक जो आपके सम्स बनते हैं वो आप जितने भी प्रैक्टिकल सम्स हैं अनसोल्व सम है वो अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।